गीता चौथे अध्याय का 36वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ग्लानप्लवेनैव वृज्जिनं संतरिष्यसि। अपि चेत असि पापेभ्यः, चेत सर्वेभ्यः पापेभ्यः, अपि चेत माने यदि, यदि सर्वेभ्यः पापेभ्यः सभी पापियों से भी, सर्वेभ्यः सभी पापेभ्यः सभी पापियों से भी, यदि सभी पापियों से भी पाप कृत्तमः असि, अधिक पापी हो, यदि सभी पापियों से भी तुम अधिक पापी हो। पापेभ्य मतलब पापी, सर्वेभ्य सभी, चेत यदि, यदि तुम सर्वेभ्य पापेभ्य अपि सभी पापियों से भी पाप कृत्तमः असि, पाप कृत्तमः मतलब अधिक पापी, असि माने हो, यदि तुम सभी पापियों से भी अधिक पापी हो तो भी ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निश्चित रूप से सर्वम वृजिनम संतरिष्यसि, सर्वम संपूर्ण, वृजिनम मतलब पापों का समुद्र, संतरिष्यसि मतलब तर जाओगे। अब सामान्य अर्थ क्या हुआ श्लोक का? सामान्य अर्थ ये हुआ कि पापी तीन प्रकार के होते हैं। एक पापी व्यक्ति अकेला है तो पापी व्यक्ति, उसको कहते हैं पाप कृत। अगर दो पापी हैं, एक दूसरे से अधिक पापी है तो उसको कहेंगे पाप कृत्तर। और बहुत से पापी हैं, उन पापियों में कोई एक पापी सबसे बड़ा पापी है, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसको कहेंगे पाप कृत्तम। तो पाप कृत, पाप कृत्तर, पाप कृत्तम, तीन शब्द हुए। इसमें क्या आया है? पाप कृत्तम, सबसे बड़ा पापी। कह रहे हैं कि बहुत से पापी, दुनिया भर के पापियों से भी अधिक पापी अगर कोई मनुष्य है, यानी सबसे बड़ा पापी अगर कोई मनुष्य है, तो भी जैसे ही उसे ज्ञान प्राप्त होगा, जैसे ही उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, जैसे ही उसे इस संसार की वास्तविकता का पता चल जाएगा, जैसे ही उसे अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों की निस्सारता का, की शक्तिहीनता का, के अस्थायित्व का और संसार के अस्थायित्व का, इनके नाश होने का पता चल जाएगा, बोध हो जाएगा, और यह ज्ञात हो जाएगा, यह आत्मसात हो जाएगा कि मैं इन सब से अलग हूँ, मैं चेतन हूँ, चेतन सत्ता हूँ, पर ब्रह्म परमेश्वर का मैं अंश हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मेरी सत्ता हमेशा थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। सब कुछ विनाश हो जाएगा लेकिन मेरा विनाश नहीं हो सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हमको न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल हमको गीला कर सकता है, न हवा हमें उड़ा सकती है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सदा से थे, सदा से हैं और सदा रहेंगे। जब इस प्रकार ज्ञान का बोध हो जाता है, यानी स्थित प्रज्ञता आ जाती है, तो वैसी स्थिति में ज्ञान रूपी नौका से पापों का बहुत बड़ा समुद्र भी पार हो जाता है वह मनुष्य।
इसका मतलब हो सकता है वो बहुत बड़ा पापी, हो सकता है क्या वास्तव में वो बहुत बड़ा पापी है, संसार में सबसे बड़ा पापी है। तो सबसे बड़ा पापी है तो जाहिर है समुद्र के समान उसका पाप भी होगा, यानी बहुत ज़्यादा पाप वो किया होगा, पहले बहुत ज़्यादा पाप कर लिया होगा, अब भी वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा पाप कर रहा है। लेकिन एक बात कही गई है और सत्य भी है कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सुंदरकांड में भगवान श्री राम ने कहा, जैसे ही कोई जीव हमारे सम्मुख आ जाता है, अहंकार को त्याग करके हमारे शरणागति हो जाता है, तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, करोड़ों जन्मों का जो अघ होता है, करोड़ों जन्मों का जो पाप होता है, उसका मैं नाश कर देता हूं। तो कितना भी बड़ा पाप हो, कितना भी बड़ा पाप हो, जैसे ही भगवान की शरण में कोई चला जाता है, जैसे ही उसे तत्व ज्ञान हो जाता है, वैसे ही फिर सारे पाप अपने आप समाप्ति हो जाते हैं। क्योंकि पापों की भी अपनी कोई सत्ता है ही नहीं, पाप तो असत्य है और ज्ञान सत्य है, परम सत्ता सत्य है। तो सत्य का बोध होने पर असत्य तो अपने आप पलायन कर जाएगा, असत्य रहेगा ही नहीं। कैसे? जैसे मान लीजिए 100 वर्षों का अंधकार है, 1000 वर्षों का अंधकार है, तो अंधकार इकट्ठा होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही एक दीपक जलता है अंधकार समाप्त हो जाता है। उसे समाप्त होने में टाइम नहीं लगता है, एकत्रित होने में समय लगता है। वैसे पापों को इकट्ठा होने में समय लगता है, लेकिन पापों को समाप्त होने में समय नहीं लगता है। वास्तव में उसकी सत्ता भी नहीं है। जैसे अंधकार की सत्ता कब तक है? जब तक कि प्रकाश नहीं आया है। प्रकाश जैसे ही आया अंधकार समाप्त। इसका मतलब अंधकार की सत्ता हमेशा हमेशा के लिए नहीं थी, बस तब तक के लिए थी जब तक कि प्रकाश नहीं आया था। उसी प्रकार से अज्ञान तब तक है जब तक ज्ञान नहीं आया है। पाप तभी तक है जब तक तत्व ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। तत्व ज्ञान जैसे ही आएगा तो पाप उसी प्रकार समाप्त हो जाएगा जैसे प्रकाश के आने से अंधकार समाप्त हो जाता है। तो इस श्लोक का यही अर्थ है, अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि।